जिस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा पाप किए हैं, पहले के धर्मशील पुरुष भी यदि अनजान में यहाँ कोई पाप कर बैठे तो वह पीछे निष्काम पुण्य कर्म द्वारा उस पाप का नष्ट करने के लिए प्रायश्चित करते थे, भजन, उपवास और तीर्थ यात्रा करते थे। भगवान व्यास लिखते हैं कि मनुष्यों का धर्म ही यहाँ प्रमादवश किए हुए उनके पापों को दूर कर सकता है। मनुष्य अपने धर्म के द्वारा अपने पापों को दूर कर सकता है। यदि पाप हुए हैं और उनका प्रायश्चित नहीं किया गया तो भगवान व्यास वन पर्व में लिखते हैं कि ये आपका यह लोक और परलोक दोनों को समाप्त कर देगा। इसलिए पापकृत कर्म हुए हैं, उसके लिए धर्म में जीवन जीना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और क्या धर्म में जीवन जीना है उसके बारे में भी भगवान व्यास ने बड़ा अद्भुत प्रवचन किया है। सत्संग टीवी के माध्यम से इस समय तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर भी आप यह कार्यक्रम देख रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि जितना आप कर सकें आप वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए, जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। हजारों लोग इस समय सत्संग के यूट्यूब पर आप जुड़े हुए हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत अद्भुत बात कही जा रही है। पापम कृत्वा ही मन्येता नामश्चित पुरुषाल ततुदेवा प्रियशंति स्वस्थेवांतर पुरुषा। जो मनुष्य पाप करके भी यह मानता है कि मैं पापी नहीं हूँ, जो व्यक्ति अपराध करके भी यह मानता है कि मैं अपराधी नहीं हूं, तो वह बहुत बड़ा भूल कर रहा है। भगवान व्यास ऐसा लिखते हैं, क्योंकि देवता उसे और उसके पाप को दोनों को देखते हैं। पापम चेत पुरुष कृत्वा कल्याणा विपद्यते मुच्यते सर पापेभ्यो महावृणेव चंद्रमा। यदि मनुष्य पाप करके भी कल्याणकारी कर्म में लग जाता है तो वह महामेघ से मुक्त हुए चंद्रमा की भांति संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात भगवान व्यास ने कही है। भगवान व्यास कहते हैं, वो लिखते हैं कि पापम चेत पुरुष कृत्वा कस्मान्वप पद्यते। यदि किसी व्यक्ति से बहुत बड़े पाप हो गए हैं, बाबा, यदि किसी व्यक्ति से बहुत बड़े पाप हो गए हैं तो वह व्यक्ति भी उन पापों से मुक्त हो सकता है यदि वह धर्म के द्वारा उसका प्रायश्चित कर ले, अपनी गलती का एहसास कर ले। वन पर्व में इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। वेदस्योपनिषदः सत्यम सत्यस्य उपनिषद दमः दमस्योपनिषद त्यागः शिष्टाचारेषु नित्यदा। इस श्लोक का अर्थ है कि वेद का सार सत्य, जितना भी वेद पुराण उपनिषद जो भी कुछ है सबका सार क्या है? सत्य। दूध का सार है दही, दही का सार है घी, दही का सार है मक्खन और मक्खन का सार है घृत। घृत का सार कुछ भी नहीं है, लास्ट में घी है। उसी प्रकार से वेद का सार है सत्य और सत्य का सार है इंद्रिय संयम, इंद्रियां अपने बस में हो, ये सत्य का सार है। आपकी इंद्रियां यदि कंट्रोल में है, आपकी इंद्रियां भड़क नहीं रही हैं, तो इसका मतलब है आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं 100%, 1,00,000%। किसी स्त्री को देखकर या किसी पुरुष को देख करके तुम्हारे मन में विकार नहीं आता। तो भगवान व्यास ये लिख रहे हैं, तुम नपुंसक नहीं हो। वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर मर्दानगी नहीं है, वो ऐसा नहीं है। जब स्त्री पुरुष सत्य के मार्ग पर प्रशस्त होते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो सुंदर स्त्री पुरुष को देख करके उनके मन में कभी विकार पैदा नहीं होता। और जिसके मन में विकार पैदा नहीं होता वो 1,00,000% सत्य के मार्ग पर चल रहा है। क्योंकि वेद का सार है सत्य और सत्य का सार है इंद्रियों के ऊपर संयम।